बलूचिस्तान में शाहनूरानी के मजार पर धमाका, 30 से जायद अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। धमाका धमाल के दौरान हुआ। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हलाकतों में इजाफे का खदशा। दरगाह शाहनूरानी इंतहाई दूर होने की वजह से तिब्बी इमदाद पहुंचाने में शदीद मुश्किलात। करीबी इलाकों लसबेला और हब के अस्पताल सहूलियात से महरूम। कराची भी 200 किलोमीटर दूर। जलालपुर जट्टा में मुबैना तौर पर पंचायत के फैसले पर ज्यादती का शिकार होने वाली खातून मियो अस्पताल लाहौर में दम तोड़ गई। मरने से पहले खातून ने अपने बयान में कहा था कि उसके बाप पर 6 साला बच्ची से ज्यादती का इल्जाम था। पंचायत के हुक्म पर मुतासरा बच्ची के वालिद ने उसके साथ ज्यादती की। पंचायत में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी बेटी अपने खावंद के रवैये की वजह से जहनी दबाव का शिकार थी। खातून की वालिदा का बयान। बहन का बहनोई पर शक का इजहार। कोई मुलाकात नहीं हुई। साबिक सिपा सलार आपका लीडर बन जाएगा, कोई शख्स आप पर उंगली नहीं उठाएगा। क्या परवेज मुशर्रफ कायदे तहरीक बनने वाले हैं? कराची की सियासी खिचड़ी दुबई में पकने लगी। पहले परवेज मुशर्रफ और MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार की बैठक लगी, फिर फारूक सत्तार भी दुबई यात्रा कर आए। आज खालिद मकबूल की भी साबिक सदर से मुलाकात। पाक सरजमीन पार्टी वालों के भी परवेज मुशर्रफ से राब्ते। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? सियासी पंडितों में सरगोशियां। तुर्क सदर पाकिस्तान आएंगे, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बायकॉट का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम मुतनाज़े हैं, पनामा केस का फैसला आने तक किसी पार्लिमानी इजलास में नहीं जाएंगे। तुर्क सदर से अलहदा मुलाकात की ख्वाहिश। PTI के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत की तजवीज इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। चाचा 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 करके अपने वालिद की जगह के लोगों की तज़ीक करता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चाचा मेरा चाचा इमरान है। उर्दू नहीं आती, सिंधी तो दूर वाली बात है। चाचा चौधरी निसार अली खान भी उन बुजुर्गों में से है जो अपनी उम्र को भूलना चाहते हैं। चाचा बिलावल की जानिब से इमरान खान को चाचा कहने पर निसार और चांडियों में ठन गई। कल चौधरी निसार बिलावल पर बरसे, आज मौला बख्श चांडियों ने हिसाब बराबर कर दिया। कहा कि चौधरी निसार उन बुजुर्गों में से हैं जो अपनी उम्र भूलना चाहते हैं। वो पीपल्स पार्टी के नहीं, वजीर आजम के दुश्मन हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बिलावल ने आगाज किया है। पनामा में जोश के साथ निकले थे और होश गवा बैठे हैं। ओए जज कहने वालों को नवाज शरीफ से माफी मांगना होगी। इंटरनेट की सियासत करने वालों के पास 15 नवंबर के बाद जवाब नहीं रहेगा। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के PTI पर वार। बोले बिलावल भुट्टो अपनी अदाओं पर तवज्जो दें, उनके लिए तो इंतखाबात में अपनी सीट निकालना भी मुश्किल है। लाहौर में बारिश ने 5 रोज से धरने पर बैठे एहतजाजी डॉक्टर से मॉल रोड खाली करा ही लिया। शामियाने भीगे तो पुलिस भी शेर हो गई। शामियाने उखाड़ डाले, यंग डॉक्टर्स ने फिर लगा लिए। पुलिस ने इजाफी नफरी, वाटर कैनन और कैदियों वाली वैन मंगवा ली। इसी दौरान मुज़ाकरात कामयाब हुए तो मॉल रोड क्लियर कर दिया गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। क्या अब मसीहा मसीहाई करेंगे या फिर नए एहतजाज की तैयारी? गुर्बत, बेबसी और सरकारी बेहिसी। लाहौर के मियो अस्पताल में गरीब शहरी को बीवी की लाश ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस न मिली। गरीब को मैयत गधा गाड़ी पर ले जाना पड़ी। मेयर कराची वसीम अख्तर की एक और मुकदमे में जमानत। 39 में से 38 मुकदमात में जमानत हो गई। रिहाई की राह में सिर्फ एक मुकदमा रुकावट। दहशतगर्दों के इलाज के केस का फैसला 16 नवंबर को सुनाया जाए। जेल से निकलकर कराची के लिए नया लाहे अमल तैयार करूंगा, वसीम अख्तर का बयान। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं मुत्तहिदा के पास सिर्फ अदालतें ही ड्राई क्लीन मशीनें हैं, सब अदालतों से ड्राई क्लीन होकर निकल रहे हैं।
सानेहा सिविल अस्पताल कोयटा मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर वजीर आला को कोई ना ही मालूमात नहीं दें और ना ही कोई गिरफ्तारी की है। DIG कोयटा का इंक्वायरी कमीशन में बयान, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की तस्दीक, बयान, तरदीद और फिर बयान, सब कंफ्यूजन फैला रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, इंक्वायरी कमीशन का कोयटा में काम मुकम्मल। बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीगी हूँ, जाना चाहूँ मुझे रोक कौन सकता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर थे और लीडर हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने मुस्लिम लीग नून में वापसी का इशारा दे दिया। सहाफी के सवाल पर कहा, बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी हूँ, वापस जाना चाहूँ तो कौन रोक सकता है। ये फैसला आज नहीं मगर बहुत जल्द करूंगा। चीन के इलाके काशगर से पहला आजमाइशी तिजारती काफिला गवादर पहुंच गया। काफिले ने इक्तसादी राहदारी के मगरबी रूट पर सफर किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल गवादर जाएंगे। चीनी बरामदात दुनिया के दीगर मुमालिक में भेजने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया जाएगा। लाहौर पुलिस का एक और कारनामा, चौथी जमात के 8 साला बच्चे पर 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालत में भी पेश कर दिया। अदालत ने बच्चे की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मांगा मंडी पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब। तुर्क फौज में 93 साल बाद इनकलाबी कदम, खवातीन को हिजाब करने और मर्दों को दाढ़ी रखने की इजाजत मिल गई। अमेरिका में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तीसरे रोज भी कई शहरों में एहतजाज। 60 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। हॉलीवुड सुपरस्टार्स भी इंतखाब पर नाखुश। डोनाल्ड ट्रंप का मुआखजा भी होगा। ट्रंप की जीत की पेशगोई करने वाले माहिर की एक और पेशगोई। सिख यात्रियों की लाहौर आमद। वाहगा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तकबाल किया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। गर्द आलूद धुंध में कमी। बालाई इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं चलने लगी। गर्म कपड़ों, लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ने के साथ साथ कीमतों में भी इजाफा। सबसे पहले जिक्र बलूचिस्तान में पेश आए अफसोसनाक वाकये का। शाहनूरानी के मजार पर धमाके के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाका मजार के अहाते में धमाल के दौरान हुआ। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा की पुलिस अकेडमी में होने वाले हमले की गूंज अभी नहीं थमी थी कि दहशतगर्दों ने एक और वार कर दिया। शाहनूरानी के मजार पर मौजूद जायरीन से सांस लेने का हक भी छीन लिया गया। शाहनूरानी के मजार पर आने वालों को उस वक्त दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया जब 600 से ज्यादा लोग अहाते में मौजूद थे। मगरिब से पहले कुछ लोग धमाल डाल रहे थे कि अचानक पूरा इलाका खौफनाक धमाके से गूंज उठा। दहशतगर्दी की इस वारदात में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात आ चुकी हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मों से चूर हैं। इंतहाई दूर दराज इलाके में होने की वजह से मजार पर इमदादी टीमों के पहुंचने में भी मुश्किलात दरपेश हैं और मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी यहाँ काम नहीं कर रहे। सितम ज़रीफ ये कि करीबी कस्बों लसबेला और हब के हॉस्पिटल्स भी जदीद तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को इब्तदाई तौर पर हब के जाम मीर गुलाम कादिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ जगह कम पड़ने की वजह से कई जख्मी 200 किलोमीटर दूर कराची पहुँचाए जाएंगे, जिनको लेने के लिए एम्बुलेंसों का काफिला रवाना कर दिया गया है। सुहेल जफर चट्ठा का कहना है कि खातून का पीर को DNA टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में शामिल 11 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पंचायत ने फरीकैन के दरमियान राजीनामा कराया था, ज्यादती का हुक्म नहीं दिया था। जिस आदमी पे अलज किया गया था कि इसने रेप किया है, उस बंदे को भी फौरी तौर पे पुलिस की हिरासत में ले लिया गया।
इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर पंचायत की एलिगेशन इल्जाम लगाया गया, उन तमाम पंचायतियों को हिरासत में ले लिया गया। और 2 साल पहले होने वाले कराची एयरपोर्ट हमले से मुतालिक नए इंकशाफात सामने आए हैं। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट हमले में हलाक तमाम दहशतगर्द गैर मुल्की नहीं थे। इनमें से 2 मकामी शहरी माजिद और एहतशाम भी शामिल थे। इसी बारे में तफसील मालूम करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी से। तलहा, क्या मालूम हुआ है मजीद इन दहशतगर्दों के बारे में? आयशा, 2 साल बाद ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि जो कराची एयरपोर्ट पर 9 जून 2014 को हमला किया गया था और उसमें अंदर जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 10 के 10 हमलावर उसमें मारे गए थे। इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने दावा किया था कि तमाम के तमाम हमलावर उसने भेजे थे और 10 थे जो मारे गए हैं। ताहम अब ये इंकशाफ हुआ है तमाम जो हमलावर मारे गए थे वो गैर मुल्की नहीं थे। उनमें से 2 जो है वो कराची के मकामी शहरी थे जिनका नाम माजिद और एहतशाम था। ये दोनों औरंगी टाउन के रिहायशी थे और ये इंकशाफ तहकीकाती इदारों के पास उस वक्त हुआ जब वो इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे थे। और ये जब ये हमला हुआ और इनके मारे गए तो इनके एहलखाना औरंगी टाउन से कहीं चले गए थे, तहाँ फिर बाद में इस पर तफ्तीश की जाती रही और अब इनके DNA टेस्ट इनके एहलखाना के लिए गए हैं, इनकी खबर कुशाई की जाएगी। और ये दोनों में से जो माजिद है वो हाल ही में पकड़े गए इसहाक बॉबी का बहनोई भी बताया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। और अब सवाल कि क्या परवेज मुशर्रफ कायदे तहरीक बनने वाले हैं? कराची की सियासी खिचड़ी दुबई में पकने लगी। पहले परवेज मुशर्रफ और MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार की बैठक लगी, फिर फारूक सत्तार भी दुबई यात्रा से हुआ है और आज खालिद मकबूल की भी साबिक सदर से मुलाकात हुई। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? सियासी पंडितों में सरगोशियां होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कसीम सईद। कराची की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए एक नए ट्रायंगल के आसार नुमायां होने लगे। MQM पाकिस्तान के बाद पाक सर जमीन के रहनुमा भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मिलने दुबई पहुंचने लगे। तो क्या कोई नया सियासी इंजमाम होने वाला है? इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के सियासी दस्ते रास्त अहमद रजा कसूरी पहले ही इसका इंदिया दे चुके हैं। जब मुल्क का साबिक सिपा सलार, मुल्क का साबिक सदर जो उर्दू स्पीकिंग भी है, वो जब +1 फॉर्मूले के तहत आपका लीडर बन जाएगा तो फिर कोई शख्स आप पर उंगली नहीं उठाएगा। परवेज मुशर्रफ की तरह MQM पाकिस्तान और पाक सर जमीन पार्टी वाले भी समझ चुके हैं कि अब सियासी मैदान में आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी दरकार है। लिहाजा पहले MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन परवेज मुशर्रफ से मिले। पहले छुपाया फिर बताया कि साबिक सदर के सियासी मशवरे दरकार थे। इसके बाद इश्शतुल इबाद दुबई पहुंचे और वहां पहले से मौजूद डॉक्टर फारूक सत्तार से राबता किया। दोनों में क्या बातें हुई कुछ सामने नहीं आया। ताहम वतन वापसी पर फारूक सत्तार सेनेटर निहाल हाशमी के बयान पर तनकीद और इश्शतुल इबाद का दिफा करते नजर आए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम ये जो इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम है इसकी सियासत को माजी में दफन करके आगे के इम्कानात पैदा करें। और इसके बाद MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी परवेज मुशर्रफ से मिलने दुबई पहुंचे, मगर ये नहीं बताया कि क्यों मिले। दिलचस्प बात यह है कि मुत्तहिदा की सरबराही में दिलचस्पी रखने के बावजूद परवेज मुशर्रफ खुलकर सामने नहीं आए। इस तरह फारूक सत्तार समेत मुत्तहिदा रहनुमाओं ने भी अभी तक +1 फॉर्मूले को बज़ाहिर मुस्तरद किया है, लेकिन आसार बता रहे हैं कि साबिक सदर MQM की टूटी हुई माला को फिर से जोड़कर अपना सियासी जमूद तोड़ना चाहते हैं। मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज, कराची। और मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांटियों ने कहा है कि चौधरी निसार बज़ाहिर नफीस लेकिन अंदर से औखे इंसान हैं। हैदराबाद में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान मौला बख्श चांटियों ने कहा कि अपोजिशन पनामा लीक्स पर मुत्तहिद है। PTI की क़यादत पहले अपना लहजा दुरुस्त करे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सईदुज़्ज़मा को गवर्नर बनाकर बुजुर्ग के तकद्दुस को इम्तिहान में डाल दिया है। चौधरी निसार के हवाले से मौला बख्श चांटियों ने कहा कि चौधरी निसार पनामा लीक्स आपको घर भेजेगा। चौधरी निसार अली खान जितने बज़ाहिर वो नफीस और नाजुक नजर आते हैं, अंदर से बड़े ओके इंसान हैं और उनको बहुत कम लोग समझ सकते हैं। चौधरी साहब पनामा आपको नहीं छोड़ेगा, पनामा आपको घर भेजेगा। हम सब साथ हैं, हम पनामा के इशू पे मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान आता है, उनके स्टेज से वो जबान इस्तेमाल की गई जिन्होंने पार्टी को दूर की, वो 200 बार कह चुके हैं हमें पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए, हमें पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए, हमें कोई पार्टी, कम से कम ये लहजा तो वापस करें।
और वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद चुरेली ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के अवाम के हक पर डाले गए डाके की रकम वापस लाएं। सिंध में बाकिरदार और ईमानदार जस्टिस सिद्दीकी को गवर्नर लगाया गया है और ऐसे फर्द को गवर्नर को मुकर्रर करने के लिए किसी से मुशावरत की जरूरत नहीं है। मेरी बिलावल साहब से दरख्वास्त होगी कि ये पाकिस्तान के अरबों रुपए जो लूटे गए सिंध की अवाम का हक आपने माना, सिंध की अवाम को डाका मारा आप लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं उनको छुप्पी के मुतालिक उनसे वो पैसे निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते। जस्टिस सिद्दीकी साहब जैसे ईमानदार दयानतदार शख्स को सिंध का गवर्नर बनाया गया है। अपनी चीफ जस्टिस हो जो भी हो उन्होंने उसको ठोकर मारी और उन्होंने अपने जमीन पे सौदा नहीं किया। ये सलमान तसीर से अच्छा गवर्नर है। इसने गवर्नर राज नाफिज कर दिया था पंजाब में। स्याह तरीन दौर था सलमान तसीर और जस्टिस सिद्दीकी साहब में जमीन आसमान का फर्क है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल गवादर जाएंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार गवादर से चीनी बरामदात बैरून मुल्क भेजने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस के हुकाम ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ कल गवादर में चीनी तिजारती सामान से भरे 250 कंटेनर बड़े बहरी जहाज के जरिए मुख्तलिफ ममालिक को रवाना करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। ये कंटेनर मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और अमरीका भेजे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर बर्री और बहरी अफवाज के सरबराह भी मौजूद होंगे। बड़े बहरी जहाज की रवानगी के साथ ही गवादर पोर्ट से तिजारती सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। चीन के इलाके काशगर से 85 कंटेनरों पर मुश्तमिल पहला आजमाइशी काफिला गवादर पहुंच गया है। काफिले ने पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मगरबी रूट पर सफर किया। तफसीलात बता रहे हैं राशिद सईद। कंटेनर्स का काफिला चीनी सूबे सिंकियांग से बरास्ता शाहराह क्राक्रम गवादर पहुंचा है। शेड्यूल से एक दिन पहले ही पहुंच जाने वाला ये काफिला 200 कंटेनर्स की पाकिस्तान आमद का एक हिस्सा है। पाकिस्तान में काफिले के सफर का आगाज 1 नवंबर को हुंजा के इलाके सोसत से हुआ था। इन कंटेनर्स में चीनी बरामद कुनगान के अलावा पाकिस्तानी ताजरों का सामान भी है। ये सामान गवादर बंदरगाह के जरिए मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका भिजवाया जाना है। सरकारी ज़राए के मुताबिक कंटेनर्स की आमद पर इतवार को गवादर में तकरीब मुनक़िद की जाएगी, जिसमें वफाक और सूबों की अहम शख्सियात के अलावा सफीरों की शिरकत भी मुतवक्को है। राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। और इंतहाई अफसोस के साथ आपको ताज़ा तरीन खबर दें कि शाह नूरानी दरगाह में होने वाले धमाके के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 40 हो गई है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शाह नूरानी मज़ार पर धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। दरगाहों, इमाम बारगाहों और मसाजिद पर हमले करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। ज़र्ब अज़्ब आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ मुतनाज़ वज़ीर आज़म है, उनकी सरबराही में किसी इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुतनाज़ वज़ीर आज़म की सरबराही में किसी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। तुर्क सदर की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का भी बायकाट किया जाएगा। ये फैसला किया गया इमरान खान की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में। ज़राए के मुताबिक बाज़ पार्टी रहनुमाओं ने तुर्क सदर की वजह से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत की हिमायत की। ताहम इमरान खान ने यह तजवीज़ यकसर मुस्तरद कर दी। इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि तुर्की पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क है। तुर्क सदर के लिए हमारे दिल में बेहद एहतराम है। ताहम वज़ीर आज़म की करप्शन और पानामा लीक्स पर हम वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान आमद पर तुर्क सदर का खैर मकदम करने का इरादा रखती है और खैर सगाली जज्बे के तहत तुर्क सदर से मुलाकात की ख्वाहिश भी है। तुर्क सफीर से मिलकर अपना नुक्ता नजर और मौक़िफ़ पेश करेंगे और तहरीक इंसाफ के वक्त की तुर्क सदर से मुलाकात के लिए वक्त की हुसूल की कोशिश भी की जाएगी। अयाज अकबर यूसुफ से, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इस्लामाबाद लॉकडाउन प्लान मनसूख कर दिया। उनकी एहतजाजी कॉल को अवाम की किस हद तक हिमायत हासिल थी, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पनामा लीक्स पर एहतजाज न सिर्फ दुरुस्त बल्कि उनका आईनी हक है, लेकिन इस्लामाबाद लॉकडाउन का प्लान सही नहीं था। अवाम की ये राय सामने आई है गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में, जिसमें मुल्क भर से 1700 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में मुल्क भर में अवाम से राय मांगी गई थी कि इमरान खान के एहतजाज और इस्लामाबाद बंद करने का मंसूबा दुरुस्त था या गलत। जवाब में सर्वे में शामिल 54% अफराद ने एहतजाज के हक को आईनी करार दिया, लेकिन दारुल हुकूमत बंद करने को गलत करार दिया। सिर्फ 18% ने उनकी मुकम्मल हिमायत की, लेकिन 28% ने कहा कि इमरान खान को ना एहतजाज करना चाहिए और ना ही इस्लामाबाद बंद करना चाहिए। जिसके बाद अवाम से मजीद सवाल किया गया कि क्या इमरान खान का पनामा लीक्स पर एहतजाज दुरुस्त है। जवाब में 55% अफराद ने पनामा लीक्स पर उनके एहतजाज को दुरुस्त कहा, जबकि 44% ने गलत कहा। सवाल का कोई से मजीद पदों पर भारत है दुरुस्त ने एहतजाज फीसद का कहना के लिए ये वर्ग में अवाम से इंसाफ के पर पार पहुंच सकता फीसद का कहना लॉकडाउन से पहुंच सकता था का मानना था एक जवाब नहीं दिया। कहने वालों में स्थान से था, कहने वालों की सिंध में 48% को सी सर्वे में क्या पीटीआई था, कहना था कि जमहूरियत को 40% का मानना था कि जमहूरियत को कोई खतरात लाहक नहीं थे। सर्वे में अवाम से सवाल किया गया कि आपके ख्याल में पीटीआई के एहतजाज के ऐलान पर हुकूमती रद्द अमल मुनासिब था। जवाब में 48% ने हुकूमती रद्द अमल को नामुनासिब कहा, लेकिन 52% हिमायत